नमस्कार, मैं श्री शिव शक्ति मोटर से नितिन भारद्वाज। आज मैं आपको ओजा 2127 के बारे में, एक कस्टमर है जो 2127 हमारा लेके गए थे, वो उनसे आपको रूबरू कराएंगे। वो इस ट्रैक्टर को उन्होंने कब लिया और उनका एक्सपीरियंस क्या है इस ट्रैक्टर को लेके, तो वो बताएंगे कि उनको ट्रैक्टर कैसा लगा ये। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका नितिन जी। जी, आपने ये 2127 ट्रैक्टर लिया है ओजा, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी है ये, तो थोड़ा इसको ब्रीफ करिए जी। कैसा। जी, सबसे पहले तो मेहता जी का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस ट्रैक्टर के चुनाव के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी, और फिर ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस और इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है, लेस ह्यूमन एरर है, और ये कम एफर्ट में ही शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देता है। उसके लिए इस ट्रैक्टर का जवाब नहीं है, लाजवाब ट्रैक्टर है एक तरीके से। जी, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, जैसे इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी है क्या है वो, तो थोड़ा। पहली बार इसमें जो है इन्होंने जो है सबसे पहले शटल गियर का प्रयोग किया है। ये जो है आपको आसानी देता है कब किसी भी गियर में किसी भी स्पीड में मोड़ने में। अच्छा। दूसरा, जो इसकी आपके स्टीयरिंग की सेंसिंग है जी, वो वोल्वो की तरह जैसे है, इतना कंफर्टेबल, इतना इजी जो है इसका स्टीयरिंग है कि आपको पता भी नहीं लगता आप ट्रैक्टर चला रहे हैं या कि फिर बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। ये स्टीयरिंग जो है एडजस्टेबल है। जी, ये एडजस्टेबल है, आप इसको किसी भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, नीचे भी ऊपर भी। नीचे भी ऊपर भी। ऊपर भी कर सकते हैं। जी, ऊपर भी कर सकते हैं। तीनों तरह, ऊपर भी, अप डाउन, तीनों तरह कर सकते हैं। और स्टार्टिंग वगैरह कैसी है इसकी? स्टार्टिंग इसकी रिमोट ऑपरेटेड स्टार्टिंग है, आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं इसको। जैसे कि हम जानते ही हैं इसके बारे में कि ये जो है बेस्ट सेंसिंग है, ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो बेस्ट है जी। सबसे पहले ट्रैक्टर की जो नॉइस है, आवाज है, वो इतनी कम है कि आपको इस ट्रैक्टर पे बैठने के बाद पता नहीं चलेगा, बिल्कुल साइलेंट चलता है। फिर इसमें जो ये कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो ये गार्ड जो दिए हुए हैं, ये गार्ड जो दिए हुए गार्ड, हैं, इसे हीट अप नहीं करने देते बिल्कुल भी। ट्रैक्टर बिना हीट के चलता है, कितनी गर्मी में चलाओ, कितने बड़े आप जो है ईख में चलाओ इसको, ये इसको हीट नहीं होने देता। अच्छा। फिर अब इसको बंद कर देते हैं। परफॉर्मेंस तो इसकी, आवाज तो इसकी बहुत कम है। अब बात करें इसकी हाइड्रोलिक के बारे में। हाइड्रोलिक के बारे में बताइए, इसकी सेंसिंग कैसी है? हाइड्रोलिक की सेंसिंग तो इसकी और ट्रैक्टरों की तुलना में बहुत लाजवाब है। 2 पॉइंट तो यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से सेंस कर सकते हैं इसको। तीसरा, ऑटो में ये अपने आप सेंस करता है, मोड पे अपने आप हाइड्रोलिक। ऑटो के बारे में बताइए, ऑटो लिफ्टिंग जो है ये कैसे काम करती है? जी, जैसे ही ट्रैक्टर का स्टीयरिंग घूमता है, आप घुमाते हैं ट्रैक्टर का स्टीयरिंग, वैसे ही जो ऑटो फंक्शन है, अगर आप ऑटो पे लगा के देते हैं यहाँ से, ये स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो पीटीओ को ऑटोमेटिक स्टीयरिंग के घूमते ही पीटीओ को बंद कर देता है और आपका लिफ्ट को ऊपर उठा देता है। तो किसी पॉइंट पे कुछ हाथ नहीं लगाना आपको, जैसे स्टीयरिंग कुछ नहीं टर्न किया, कुछ नहीं, तो हाइड्रोलिक उठ जाएगी, पीटीओ रुक जाएगी। जी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप मोड पे रुकते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और जुताई में आलस आ जाता है। अच्छा। अब इससे परफॉर्मेंस भी बेस्ट होती है, डीजल की भी सेविंग होती है, और कंटिन्यूटी, जुताई में कंटिन्यूटी बनी रहती है। पावर की बात करें, पावर कैसी है ट्रैक्टर के अंदर? पावर तो देखिए लाजवाब है। इसका जो टॉर्क है वो जबरदस्त टॉर्क है, हमने ट्रॉली पुलिंग पे भी देखा है। अच्छा। और रोटावेटर पे भी देखा है, और प्लोइंग पे भी देखा है। मैं बात करूं इसके रोटावेटर पे, जैसे आपने यूज किया है जी, और आपने कौन से गियर में यूज किया? जी, ये पहले के हाई में स्पीड इतनी है, चलता तो पहले के हाई में कंफर्टेबल है, आप दूसरे के हाई में भी चला लो इसको, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है, आपको जो है ट्रेंच पे
हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एक चीज़ वो देखा, जैसे आप पहले के हाई में लेके जा रहे थे, स्पीड अच्छी थी और मिट्टी इतनी ब्रीक थी, बिल्कुल पाउडर किया हुआ था, गहराई भी काफ़ी लेके जा रहा था। जी शानदार परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। और इसमें अगर जो बात करूं मैं, जैसे आप रोटावेटर पे चलाते हो जी, तो घंटे की कितने बीघे जुताई निकाल देता है? जी ये लगभग 1 घंटे में 6 से 6.5 बीघे की जुताई निकाल देता है। सिंगल डबल? सिंगल ट्रेंच वाला। ट्रेंच में, सिंगल में। अच्छा, 6 से 6.5 बीघे निकाल देता है। डीजल का खर्चा क्या है इसका? ये तो सीक्रेट है, जब किसान इसको खरीदेंगे जी। तब उन्हें पता लगेगा, वो लेने के बाद पता लगेगा। ये महिंद्रा की सीक्रेट फॉर्मूला है, इतना बेहतरीन है, जो जब आप लेंगे, जब या तो दूसरे कोई कस्टमर लेंगे तो उन्हें अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि डीजल की खपत कैसी है इसकी। बात करूं मैं इसके जो ये डिजिटल पॉइंट है, ये फंक्शन है इसके, ये इलेक्ट्रिकल, तो इससे किसान बहुत डरता है कि ये खराब तो नहीं हो जाएंगे, इन्हें यूज कैसे करेंगे, क्या इसके बारे में बताइए। कोई दिक्कत है इनमें आपको समझने में, या कुछ खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही अब कंट्रोल करने वाली है। अगर किसान थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो बैलगाड़ी पर तो वापस आने वाले नहीं है। ये चीजें तो कॉमन होने वाली है अभी सभी जगह जी। इनको तो आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को, आपके एफर्ट को बहुत ईजी कर देंगी। तो इनको तो सीखना पड़ेगा। बाकी जो परफॉर्मेंस है इनकी फंक्शंस की, वो बहुत बढ़िया है। ऑटो पे आप लगाओ तो आप बिना किसी टेंशन के आराम से जुताई करते रहो। जैसे मैंने अभी आपकी बात को समझा, तो मुझे लगा कि समय के साथ साथ बदलना जरूरी है। जैसे पहले हम लोग नॉर्मल कीपैड फोन लेते थे, अब टच फोन पाए, तो उसी के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कहा। डिजिटल पे आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। जैसे हम बाहर जाके लोग बदलते हैं, तो खेती में भी बदलाव लाना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, लेबर की समस्या बहुत भयंकर तरीके से है आने वाले समय में। अब अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी, किसान जो है परेशान होगा। और मैं जहां तक समझता हूं, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, आप शहर की प्रशासनिक भवन की एक ईंट से लेकर शहर के बने हुए तमाम मकान, स्कूल और अस्पताल और सारे जितने भी नौकरियों पे गए हैं, वो गांव की मिट्टी की ही कमाए हुए पैसे से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने इस गांव को, इस मिट्टी को ना तो कभी टेक्नोलॉजी दी, ना वापस मुड़ के देखा। और जो सबसे बेचारे, जो सबसे कमजोर कृषक थे, उनके भरोसे इस खेती को छोड़ दिया। तो परफॉर्मेंस फिर कैसे बेस्ट आएगी? आप समझ सकते हैं कि जब हमने सारा का सारा दोहन करके यहाँ से बाहर भेज दिया, सारे शहर आबाद गांव नहीं कर दिए, ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी की तरफ कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, क्या उसने कभी अपने गांव के बारे में, गांव की छोटी सी भी चीज के बारे में कभी सोचा है कि कैसे इसे इनोवेटिव तरीके से खेती को किया जाए? बिल्कुल। तो आना पड़ेगा, लेबर की समस्या बहुत ज्यादा है। अब इसकी बात करूं मैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर है, लोग बाग डरते हैं कि इसका बैलेंसिंग कैसी है? अरे बैलेंसिंग जबरदस्त है। एक तो प्लेटफॉर्म देखिए, कितना चौड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। आप आराम से इजीली कंफर्टेबल, आपको नहीं लगता कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहली बात तो जी। बैलेंसिंग इसकी जो सबसे बढ़िया बात है, छोटे ट्रैक्टर की जो बैलेंसिंग होती है वो लो होती है। आप वो कहीं भी गिर सकता है, पलट सकता है। लेकिन अगर आप उसको स्पीड में भी चलाएंगे तो इसकी बैलेंसिंग और एडजस्टिंग ऐसी है कि स्मूथली फंक्शन करता रहेगा ये। अब बात करूं मैं इसके, जैसे इसमें इंटरनेट से कनेक्टेड इसमें डिजीसेंस भी है। डिजीसेंस है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कस्टमर को, हमारे ग्राहकों को। देखिए, तो क्या फायदे हैं उसके? आप अपने ट्रैक्टर को मोबाइल में जैसे जी मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, डिजीसेंस है इसका, और इसमें अपना ये दिमाग रखता है। ये अपने दिमाग से आपको सूचना भेजता है आपके मोबाइल पे, जैसे कि आपका ट्रैक्टर का कितना इसमें जो है तेल है, अभी डीजल बचा, अभी कितना डीजल बचा हुआ है। दूसरा, ये कहाँ चल रहा है, किस लोकेशन पे चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है। जीपीएस भी है, एक तरीके से। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे बताएगा कि सर्विसिंग कब होनी है इसकी, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। ये सबसे बेहतरीन चीज है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के कारण ही, एआई के कारण ही ये जो है अपने आप को सेंस भी कर लेता है।
पूरी डिटेल आपके पास रहेगी। आपका ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है, कितना डीजल है, कहाँ कब सर्विस होनी है। मतलब आपका ट्रैक्टर कोई और भी यूज कर रहा है तो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ है। जी जी। तो बात करें इसकी लाइट की, तो लाइट बड़ी छोटी छोटी लग रही है, तो इनका कुछ फायदा भी है? ये तो प्रोजेक्टर लाइट है और आपको जब ये खेत में चलता है तो आपको इतनी क्लियरिटी देता है कि आपको कभी भी 1 मिनट के भी ऐसा नहीं लगेगा। इसको आपको दूर कर लो चाहे पास कर लो। अच्छा। तो लाइट इतनी है जबरदस्त है कि पूरी की पूरी धूप खिला देती है रात में भी, और बहुत बहुत दूर से पता लगता है ट्रैक्टर भी चल रहा है। इसकी लाइट तो स्पेशल है, बहुत स्पेशल लाइट है। हाँ, अच्छा, देखने में ऐसी अजीब सी लगती है। 4 लाइट है इसकी जी, कि वो छोटी छोटी सी, जैसे 0 वाट का बल्ब होता है ना। हाँ, प्रोजेक्टर लाइट है, बहुत बढ़िया लाइट है। अच्छा, क्लियर करता है बिल्कुल। बहुत क्लियर करता है, धूप से खिला देता है अच्छा। रात में भी। हाँ, जो गेयर है, इसके गेयर के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे इसमें क्या है, लो है, न्यूट्रल है, हाई है और ये सी है। जी, क्रीपर गियर है। अच्छा। क्रीपर गियर का फंक्शनिंग जो है वो आपको जब आप इसको स्प्रे में यूज करते हैं। तो आपने किया इसको यूज स्प्रे में? अभी तो स्प्रे में यूज नहीं किया, लेकिन स्प्रे के यूज के लिए है क्रीपर गियर का। अच्छा। और आप फिर वो स्पीड इतनी स्लो कर देता है कि आपको आराम से जो है स्प्रे में पूरे उसमें एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तब ये नहीं है कि भागा हुआ जा रहा है। हाँ, ये बहुत तेजी से चल रहा है, आसानी से। आसानी। इसके ट्रैक्टर के रख रखाव के बारे में और थोड़ा बताइए। जैसे महिंद्रा के और ट्रैक्टर भी हैं, उससे इसमें कंपैरिजन बताइए। इसमें कुछ अलग से ध्यान रखना पड़ता है या ऐसे ही है बिल्कुल सेम उसी की तरह ही? ये तो क्वालिटी ऑफ महिंद्रा, लो मेंटेनेंस एंड इजी पोर्टेबल आपका जो है इसका डिपेंड्स, रख रखाव इसका बहुत शानदार है। कोई कभी कोई समस्या आई नहीं इस ट्रैक्टर में। बिल्कुल। और जैसे महिंद्रा के दूसरे ट्रैक्टर हैं बिल्कुल वैसा ही है। परफॉर्मेंस में भी ले लो और आपको सुविधाएं ज्यादा हैं इसमें। कुल मिला के मतलब कुछ एडिशनल कुछ रख रखाव इसका ऐसा है नहीं? कोई रख रखाव नहीं है। जैसे उस ट्रैक्टर को हम रखते हैं ऐसे इस ट्रैक्टर को हम हाँ, रख सकते हैं। आराम से पानी लगाइए इसको, जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी रोज चीज कर सकते हैं इसको, कुछ दिक्कत नहीं है कोई कि इस पे कपड़ा डालें या इनको पन्नी से कवर करें या कुछ नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आपको इसको चलाने में कोई दिक्कत आई हो किसी तरह की, ऑपरेट करने में या कुछ ऐसा आता हो? मुझे तो चलाने में मजा हो रहा है इसको, अच्छा। दिक्कत तो कुछ नहीं आया। अब बाकी इस पे बैठता हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ वाकई में कोई चीज है, ये तो फीलिंग वाला आपने ट्रैक्टर एक बार सेटिंग कर दी सारी, जी। फिर इधर आना पड़ता है हाथ लेके या स्टीयरिंग पे ही हाथ रहता है? नहीं, स्टीयरिंग पे ही हाथ है इसका। कभी इधर स्टीयरिंग नहीं यूज करना? कभी इधर यूज नहीं करना है। जैसे बाकी ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक का लीवर अप करो डाउन करो, अप करो डाउन करो, ऐसा कुछ नहीं है इस बार? इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। इस नोट से ट्रैक्टर इज मिरेकल, बिल्कुल। जो गिवन बाय महिंद्रा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।